जुनैद के योगदान को कैसे देख रहे हैं और जुनैद जिस तरीके से रो रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि मेरे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं? भूखे लोगों को खाना खिला रहा था, उसके माता पिता कहाँ चले गए? वो आज रो क्यों रहा है? अगर जुनैद के लिए हमें जंतर मंतर पर जाना पड़ेगा तो फिर हम लोग पुनः जाएंगे जंतर मंतर पर, उनके लिए धरना देंगे, स्पेशल जुनैद के लिए। जुर्म कब तक करेगा? सत्ता के गलियारों से जर्रा जर्रा कूद रहा परिवर्तन के नारों। उसके साथ गलत हो रहा है तो समाजवादी जैसे और वो ये जा करके बैठ जाए जंतर मंतर पे। यहाँ समाजवादी जुनैद के साथ खड़ी है और उत्तर प्रदेश का हर नौजवान जुनैद के साथ खड़ा मिलेगा आपको। जुनैद ने मानवता का काम किया। ये लोग तो खाना खिला नहीं सकते थे छात्रों को, नौजवानों को। जुनैद ने खाना खिलाया, पानी दिया, और अब उनको ऊपर जो है ऊपर से फर्जी मुकदमा लगाने की बात करते हैं। अगर ये सरकार जुर्म कर रही है तो इसको चुकाना पड़ेगा। जुनैद के साथ एक एक भारतीय है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान है। उसके सर पे एक जो जालीदार टोपी है, उसको देख करके उसको टारगेट किया जा रहा है। जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके थे। जंतर मंतर पर लाखों करोड़ों छात्र थे और खिलाने वाले सिख थे, ईसाई थे, हिंदू सनातनी थे और मुस्लिम समाज के लोग थे। लेकिन टारगेट सिर्फ जुनैद हुए, निशाने पर सिर्फ जुनैद आए। जुनैद रो रहे हैं और यह मुद्दा मेरे लिए इसलिए अहम है क्योंकि जुनैद ने बढ़ चढ़कर वहां पर लोगों की मदद की है और खाना खिलाया है। जुनैद के योगदान को कैसे देख रहे हैं और जुनैद जिस तरीके से रो रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि मेरे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं? अगर जुनैद के जगह पे राम प्रसाद होते, राम प्रसाद सिंह होते, गुप्ता होते, तो उन्हें उनको लिए कहा जाता है इनको पुरस्कार से मतलब पुरस्कार दिया जाए। प्रधानमंत्री बुला के अपने कार्यालय में उनको सम्मानित करते हैं। मुसलमान इस नाते प्रताड़ित कर रहे हैं कि इंसानियत और मानवता खत्म कर दीजिए, क्योंकि ये वहां भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रही है सरकार। कि अभिजीत दीपके जैसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, अभिजीत दीपके जब अपने घर जाते हैं तो उनके घर वाले फूल माला से उनका स्वागत करते हैं, लेकिन जब जुनैद जाते हैं तो उनका घर का कोई मिलता ही नहीं है। सबसे पूछताछ के लिए पुलिस लेकर गई है। अरे भाई सुनिए, नफरत पैदा कर दी है सरकार। ये जो सरकार है ये नफरत खोजती है, नफरत बांटती है। गरीब को खिलाना क्या गलत हो गया है? जुनैद कहीं से अगर पैसा ला के खिलाए हैं नंबर 1 के पैसे, तो उनको बता देना चाहिए। ऐसा थोड़ी अगर कहीं से उनको तो जुनैद को पकड़िए ना, उनके परिवार का क्या कसूर है? भाई ये कह रहे हैं कि सवाल है, मदद करना कोई गुनाह है? नहीं, सुनिए, जितने लोग गए आपकी हैसियत अखिलेश यादव पकड़िए, डिम्पल यादव पकड़िए, बांटा पैसा उन्होंने छात्रों को, जो घायल हैं उनको उन्होंने बांटा पैसा, दिया है मदद। हैसियत को गिरफ्तार करके निकाले। अरे भारतीय जनता पार्टी तुम्हें साफ कर देगी। मजबूत मुसलमान मिल गया। हाँ, मुसलमान मिल गया है, मुसलमान मिल रहा है। सुनिए, आपके ही समाज के पीस पार्टी के वो कह रहे थे, वहाँ क्या जरूरत थी उनको जाने की जरूरत? असदुद्दीन अवैसी नहीं, वैसी नहीं, वो पीस पार्टी के डॉक्टर अयूब के वो हैं, जो भी है वो प्रवक्ता गुलाम सरवर जी चीख चीख के कह रहे थे कि ये मुसलमान इतना इन लोग समाजवादी कांग्रेस के पीछे अंधा हो गया है कि ये समाजवादी कांग्रेस के नेता मुसलमान को यूज करते हैं। आज क्यों नहीं जुनैद के यहाँ जाकर के धरना दिए, जाकर के जब अगर उसके साथ गलत हो रहा है तो समाजवादी जैसे और वो ये जाकर के बैठ जाए जंतर मंतर पे, यहाँ सारे 10 लाख कार्यकर्ता लेकर के कि वो गलत हो रहा है। बोले जुनैद के घर में रेड पड़ी पुलिस की, तो वहाँ सीजेपी के नेता लोग डांस कर रहे थे, ढचक 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 ढचक, वहाँ पे जश्न मना रहे थे। अरे तुमको जिसने 25-35 दिन खिलाया, तुम अगर वो चाहे जहाँ से लाया हो, अगर तुम अगर असले वो जब वहाँ 10 लाख लोग 1 लाख लोग इकट्ठा कर सकते तो जुनैद के विषय में भी खड़े कर सकते थे। अगर तुम्हारा असली वो आंदोलन होता, अगर तुम हमदर्दी होती, क्या उसके खाने भर के थे? वो चाहे जहाँ से लाया होता, तुम भी सरकार के खिलाफ वहाँ भी खड़े होते, लेकिन कोई नहीं जाने, सब वहाँ अपन डांस कर रहे हो, चले गए। अब इनकी बात का कुछ तो जवाब होगा। बिल्कुल जवाब है। जुनैद के साथ, उसके परिवार के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से हम दोनों भाई मिलेंगे और कहेंगे जुनैद के यहाँ समाजवादी पार्टी का एक कमेटी जाए, उसकी जो समस्या है उसको सुने, उसको इंसाफ दिलाए। अगर जुर्म हो रहा है तो हम उस जुर्म के खिलाफ लड़ेंगे और उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। हम कहना चाह रहे हैं ये सरकार
जुर्म करने वाली सरकार है, इसके सामने घुटने कोई नहीं टेकेगा। बिल्कुल। जुनेद का कसूर क्या लगा आपको? सिर्फ जुनेद एक राष्ट्रभक्त था। उन्होंने देखा कि शिक्षा बदहाल है, यहाँ पर हमें विद्यार्थियों की मदद करनी चाहिए। मैंने देखा कई ऐसे सभी धर्म के लोग पंखा कर रहे थे, वहाँ तो सब लोग छात्रों को सेवा दे रहे थे। उसमें से एक जुनेद भी था जो भोजन दे रहा था, मतलब सब छात्रों को। वो भी देश हित के लिए काम कर रहा था, लेकिन इससे जो ये वर्तमान तानाशाही की सरकार है उसको नहीं भाया। ठीक है, इसलिए उसको प्रताड़ित किया जा रहा है कि आगे से कोई ऐसा ना। क्या नाम है आपका? मनोज यादव। मनोज यादव खड़े हैं कि नहीं? बिल्कुल। अगर जुनेद के लिए हमें जंतर मंतर पर जाना पड़ेगा तो फिर हम लोग पुनः जाएंगे जंतर मंतर पर, उनके लिए धरना देंगे, स्पेशल जुनेद के लिए। आप कैसे देख रहे हैं जुनेद के लिए? ये सवाल ये है, मैं कहते कुछ चीज़ों को हमको शर्म लग रही है। केवल जुनेद के काम आएंगे लास्ट में तो असरुद्दीन ओवैसी ही आएंगे। ये समाजवादी कांग्रेस वाले पीछे से वार करने वाले, मुसलमान को शिकार बना के भाजपा को धैर्य भय दिखाकर ये राजनीति करने वाले। मैं तो कितने दिन है रामपुर नहीं है वो ऐसी अभी तक कहाँ है? वैसे जाएगी कहाँ पे? अगर ये सरकार जुर्म कर रही है तो इसको चुकाना पड़ेगा। जुनेद के साथ एक एक भारतीय है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान है। जुर्म करने वाले की उम्र लंबी नहीं होती है, जुर्म कम होती है। और जुर्म कब तक करेगा? सत्ता के गलियारों से, जर्रा जर्रा गुजरा परिवर्तन के नारों से। उन्होंने मना किया था तो क्यों गया? जुनेद के लिए बोलेगा कौन? मैं समाजवादी पार्टी की औकात नहीं, हैसियत नहीं है अखिलेश भैया कि न मथुरा पर बोल पाते हैं न जुनेद के लिए साथ में खड़े हो पाते हैं। ये सिर्फ परिवारवादी और जातिवादी दंगा कराने वाले अखिलेश भैया आज जुनेद के लिए उनकी आवाज नहीं उठ रही है। ये कभी भी समरसता और समानता की बात नहीं किए, सिर्फ राजनीति की रोटी सेके। आज जुनेद के साथ खड़े होने की बात है। जो मसीहा कहे जाते हैं, आज अपना मसीहापन दिखाएं, आज अपना मसीहापन दिखाएं जुनेद के लिए साथ खड़े होकर। देखिए, इनका कहने का मतलब सीधा सीधा है कि समाजवादी जुनेद के लिए कब खड़ी होगी? मुद्दा हमारा समाजवादी जुनेद के साथ खड़ी है और उत्तर प्रदेश का हर नौजवान जुनेद के साथ खड़ा मिलेगा आपको। भारतीय जनता पार्टी उत्पीड़न क्यों कर रही है? पहले ये बताइए उत्पीड़न क्यों किया जा रहा है? किसी को खाना खिलाना गुनाह माना जाएगा? और फंडिंग का रिकॉर्ड, जब हर चीज के लिए चंदा जुटाया जा सकता है तो लोगों को खाना खिलाने के लिए भी फंडिंग जुटाया जा सकता है। ऐसे आंदोलन में जहां 75 साल के बुजुर्ग प्रधानमंत्री को गंदी गंदी गालियां दी जा रही हो, वहां जुनेद को जाने की जरूरत क्या थी? जुनेद को जाने की जरूरत क्या थी भाई, जब मुस्लिम लीडरों ने मना किया? ये भाई साहब गालियां दे रहे हैं वहाँ। अच्छा, एक बात बताइए, प्रधानमंत्री आप ये बताइए, हम जब पाकिस्तान से जुट हो रहा था वीर अब्दुल हमीद क्यों गए? जो ऐसी बात कर रहे हो, इंसानियत थोड़ी बड़ी है, मानवता थोड़ी बड़ी है। जुनेद गए, अच्छी बात है। वो उन्होंने जो काम किया है वो इंसानियत और मानवता का काम किया है, एक जो है देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है, इसलिए वो गए। और उनके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। यहाँ का नौजवान उनके साथ खड़ा है, कैसे लगा देंगे? नौजवान खड़ा है उनके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, नौजवान का सब समाजवादी पार्टी के नेता अंदर हो गए हैं, कोई वहां जाना नहीं चाहता। जब तुम्हारे समुदाय के लोग मुस्लिम तंजीमें कह रही हैं कि वहां जाने की तुमको क्या जरूरत थी देने की, तुम हमारी औकात 10 रुपये की नहीं है। और आंदोलन जो जहां देश विरोधी, अगर देश के हो, जहां देश विरोधी नारे लग रहे हो, जहां देश को खंडित करने की बात हो रही है, ऐसे आंदोलन में तुमको जाने की क्या जरूरत थी? सिर्फ मुस्लिम लोग भूखे को खाना खिला देना जुनेद का यही कसूर था क्या भाई साहब? भैया, ये भारतीय जनता पार्टी वाले यही कहेंगे, जुनेद ने मानवता का काम किया। ये लोग तो खाना खिला नहीं सकते थे छात्रों को, नौजवानों को। जुनेद ने खाना खिलाया, पानी दिया, और अब उनको ऊपर जो है ऊपर से फर्जी मुकदमा लगाने की बात करते हैं कि जेल भेज देंगे। कहाँ से पैसा आया? जैसे ही अपने नानी के घर से भेजवाए थे कि कहाँ से पैसा आया। जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को मैंने देखा, आपने बड़े करीब से देखा है, और छात्रों के लिए आपने बैनर भी निकाला और धरना भी दिए थे। जंतर मंतर में एक मुख्य रूप से एक चेहरा नजर आ रहा था जिसके सर पर टोपी था और लंगर चला रहा था। अच्छा, वो जुनेद नाम मालूम है? बिल्कुल। कैसे देख रहे हैं? फपक फपक कर रो रहा है बंदा। अगला, मदद करना क्या यही कसूर हो गया कि मुसलमान है? कोई मुसलमान द्वारा कोई ऐसा आंदोलन होगा तो इस तरह की सेवा नहीं करेगा आकर के। वो क्या कर रहा था? वो ऐसा नहीं था, लोग कह रहे हैं कि एक मोबाइल का दुकान चलाता था, उसके पास कहाँ से इतना पैसा आ गया, वो लोगों को मार हजारों लाखों लोगों को खाना खिलाए चला जा रहा है। अरे भैया, वो सब अपने पैसा से नहीं कर रहा था,
वहाँ पे और जो वो व्यवस्था में लगा था, वो कह रहा है, बता रहा है, जो और वहाँ के लोग हैं वो व्यवस्था में लगा है। वहाँ आंदोलन चल रहा था, तमाम लोग अलग अलग शहरों से ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे थे, कोई कुछ लेके आ रहा है। हालांकि वो शुरू से कुछ अपने तरफ से उसने सहायता करने का, मदद करने का प्रयास किया। और जो लोग आ रहे हैं देख रहे हैं कि हाँ भाई जैफ तुम ही काम कर रहे हो, ये लो मैं 4,000 रुपए दे दे रहा 2 कार्टून भर को समोसा लेके आई हूँ, लो इसको तुम बांट दो। तो इस तरीके से वो काम कर रहा था। लेकिन उसके सर पे एक जो जालीदार टोपी है उसको देख करके उसको टारगेट किया जा रहा है। तो अगली बार जो भी मुसलमान भाई हैं आए तो निवेदन करना चाहूंगा कि टोपी वोपी निकाल के आइए, क्योंकि स्थिति सही नहीं है। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा था। जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया तो अभिजीत दीपके अपने घर जाते हैं तो उनके माँ बाप, उनके भाई सब सम्मान देते हैं, माला पहनाते हैं। लेकिन जब अपोजिट सोचिए, जुनैद अपने घर जाते हैं तो उनके घर में कोई नहीं मिलता है। कहाँ है भाई? पुलिस लेकर गई पूछताछ के लिए। तो मुसलमान है ना, मुसलमान है कि नहीं है जुनैद, तो उसको कीमत चुकानी पड़ेगी। अरे उत्कर्ष उपाध्याय जी, आप भी ऐसी बातें करेंगे? कीमत चुका रहा है कि नहीं चुका रहा है? अभिजीत दीपके के माता पिता तो घर में मिले ना, और जो तमाम 3-4 लोग थे वहाँ, बहुत लाखों लोग थे, सबके माँ बाप तो उनको घर में मिल गए। लेकिन जो भूखे लोगों को खाना खिला रहा था उसके माता पिता कहाँ चले गए? वो आज रो क्यों रहा है? लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से ये, खास करके मैं बड़े खुले कैमरे पे कहना चाहता हूँ, ऑन कैमरा कहना चाहता हूँ, क्योंकि योगी जी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के ऊपर जो एक तरीके से देखते हैं, थोड़ा भी इधर उधर 3-5 किए तुरंत एकदम उठवाते हैं। तो वही वाला मामला है। देखिए जुनैद का मामला हाईलाइट हुआ, देखे भैया ये कहाँ मोबाइल दुकान चला रहा है। कुछ प्रशासन के अधिकारी भी बाबा जी को खुश करना चाहते हैं कि देखिए एक नया मुर्गा लेके आए हैं, नया आतंकवादी पकड़े हैं। जो आप बात कर रहे हैं कि जुनैद जी का घर पे वो सम्मान या समाज से सम्मान या देश हित में जो काम कर बताया जा रहा है कि भूखों को भोजन कराया, उसके दौरान, प्रदर्शन के दौरान काम तो बढ़िया किया, लेकिन इस काम के पीछे उसे बस यही पूछा जा रहा है कि जब तुम एक छोटे से बिजनेस मोबाइल की दुकान से अपने परिवार की परवरिश कर रहे हो तो ये हजारों लोगों की भोजन की व्यवस्था कैसे कर दिए? इसका जवाब वो देता है कि मुझे आता गया, मैं सर्व करता गया। इस वीडियो का अंत यहीं पर करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि जुनैद का परिवार आखिर इतना परेशान हाल क्यों है? बने रहे हमारे साथ, देखते रहे 24 तक न्यूज़ के साथ।